हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों इस हफ्ते की शुरुआत से हमें मार्केट में रैली देखने को मिली है और आज थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जब मार्केट्स ऊपर की तरफ क्लोज हुए और इन 3 दिनों में निफ्टी ने करीब 400 पॉइंट से ज़्यादा का गेन कर लिया। प्रिसाइसली 420 पॉइंट्स गेन किया है। तो क्या इस रैली पर हम भरोसा कर सकते हैं और ये रैली कहाँ तक मार्केट को ले जा सकती है? इसका नियर टर्म टॉप क्या हो सकता है और क्या ये रैली एक मैन्युफैक्चर्ड रैली है, रिटेल को फंसाने के लिए लाई गई? तो इस वीडियो में इन सभी एंगल्स को के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए मार्केट के डेटा की एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो अगर आज के दिन आप देखें तो मार्केट सारा दिन करीब करीब ग्रीन में रहे। ओपनिंग में थोड़ा हमें रेड देखने को मिला था और बहुत ही सुस्त रफ्तार रही, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे। तो करीब 70 पॉइंट्स निफ्टी ने गेन किया। और आज की रैली का सुपरस्टार कौन था? क्यों आज की रैली आई? तो रैली आई आईटी सेक्टर की वजह से। अगर आप देखिए इन 70 पॉइंट्स में इन्फोसिस ने 53 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किया, टीसीएस ने 23 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किया और आप देख सकते हैं एचसीएल टेक ने भी कंट्रीब्यूट किया, विप्रो ने भी कंट्रीब्यूट किया, टेकएम ने भी कंट्रीब्यूट किया। इनफैक्ट आज के दिन अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी आईटी के स्टॉक्स अप रहे। तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी के सभी स्टॉक्स अगर आप देखिए तो ग्रीन में रहे और सबसे ज्यादा इन्फी टीसीएस ने कंट्रीब्यूट किया और हम जानते हैं कि ये हेवी वेट्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज आईटी सेक्टर में इतनी तेजी हमें क्यों देखने को मिली? अब देखिए जो कारण पब्लिक को बताया जा रहा है वो क्या है? वो ये है कि यूएस फेड रेट कट के होप्स हाई हैं और हम जानते हैं कि ये डिसीजन सितंबर 16-17 की मीटिंग में लिया जाएगा और 85% चांस है कि 25 बेसिस पॉइंट का कट होगा और 54 बेसिस पॉइंट टोटल बाय ईयर एंड की उम्मीद है। अब हम जानते हैं कि इस तरीके की डेवलपमेंट आईटी सर्विसेज के लिए खास ही फायदेमंद हो सकती है। तो ये कारण बताया जा रहा है। लेकिन अभी देखिए ये मीटिंग्स जो होनी है ये अभी दूर है, डिसीजन होने में दूर है। और एक और चीज़ जो होने वाली है कि जुलाई एंड में जो फेड की मीटिंग थी उनके कुछ डिटेल्स आजकल में मार्केट में आ सकते हैं और उसी का इस्तेमाल करके आईटी सेक्टर में रैली लाई गई। और ये इसमें शायद हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिले लेकिन उनके जो स्पीच होगी उस टोन से कुछ हमें शायद क्लूज मिले। तो मार्केट उसी का इंतजार कर रहा है। अब अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना तो यूएसए की हालत भी इन्फ्लेशन के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो यूएस होलसेल प्राइजेस स्पाइक्ड 3-year हाई। तो इन्फ्लेशन का खतरा अभी घटा नहीं है। पॉवेल जो फेड चेयरमैन है रिमेन्स कॉशियस। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार उन पर प्रेशर बना रहे हैं। तो ट्रंप प्रेशर्स फेड फॉर एग्रेसिव कट्स। तो ये प्रेशर तो बना हुआ है लेकिन पावेल की जो लास्ट स्पीच थी ये थी कि वो वेट एंड वॉच मोड पर हैं, वो डेटा पॉजिटिव देखना चाहते हैं। तो कोई ऐसा विशेष यहाँ पर हमें उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि रेट कट होने ही होने, शायद हो भी जाए तो वो सरप्राइज नहीं हो सकती। लेकिन प्रश्न ये है कि कैसे मार्केट ने अनुमान लगाया कि रेट कट होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। अब अगर आप देखिए कल का मार्केट्स अगर आप देखिए तो क्या सिचुएशन थी। हमें पता है कि वहां पर रेट कट होने वाला है लेकिन यूएसए के मार्केट को शायद नहीं पता, इसीलिए नैस्डैक में इतनी ज़्यादा हमें फॉल देखने को मिला। अब हमारा आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा है लेकिन वहां का जो टेक इंडेक्स है वो गिर रहा है। ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है? डाउ जोन्स को भी अगर आप देखें तो वो करीब फ्लैट रहा। अब आज के मार्केट्स अभी यूएसए के खुल गए हैं रिकॉर्डिंग के टाइम तक और वहां पर भी सिचुएशन ऐसे ही लगभग बनी हुई है। नैस्डैक डाउन है और डाउ जोन्स फ्लैट की तरफ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यूएसए में रेट कट होने वाला है, यूएसए के मार्केट्स को इसके बारे में भनक नहीं है लेकिन हमारे मार्केट्स और हमारे आईटी स्टॉक को इसकी भनक लग गई है। तो क्लियर कट यहाँ पर तो मुझे जैसे कहते हैं ना साजिश की बू आ रही है। तो इसलिए ये रैली ऐसा लगता है कि आईटी स्टॉक का इस्तेमाल करके आज की रैली को लाया गया। हम जानते हैं
कि एफआईआईज वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी सेलिंग कर दी है, तो बड़ा सेलर नहीं है। और ये सारे हैवी वेट्स हैं आईटी सेक्टर के स्टॉक, चाहे वो टीसीएस हो चाहे विप्रो हो, तो इस पे ज़बरदस्त खरीदारी करके ऐसा लगता है कि रैली को मैन्युफैक्चर किया गया है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से जब से ये रैली चल रही है, बैंक्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। कल तक तो थोड़ा बैंक फ्लैटिश टाइप की सिचुएशन में थे। आज अगर आप देखिए तो बैंक्स, लगभग सभी बैंक्स डाउन रहे। ऑल मेजर बैंक्स आर डाउन। इक्का दुक्का थोड़े बहुत हमें पॉजिटिव में रहे। तो क्या वजह है, क्यों जब मार्केट इतना एक्साइटेड है और इतनी 500-400 पॉइंट की रैली हो गई है पिछले 3 दिनों में, तो बैंक्स क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? किस बात का उन्हें डर है? तो डर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो 2 रीजंस है जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में बना हुआ है और आगे कुछ दिनों तक भी बना रह सकता है। पहला, अगर आप देखिए, सेबी ने ये एक जो जेन स्ट्रीट टाइप जो सिचुएशन थी उसको फिक्स करने के लिए एक नया कदम उठाया। उन्होंने कहा है कि किसी भी इंडेक्स में चाहे कितना भी बड़ा स्टॉक हो, उसका वेटेज कंट्रोल्ड रहेगा। तो अभी अगर आप देखिए, बैंक निफ्टी में एचडीएफसी का 30% का वेटेज है, उसे 20 तक कैप कर दिया जाएगा। ओके, आईसीआईसीआई बैंक में 26% का है, तो उसे भी 20 तक कैप कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि ये 30% है, 20 करीब 55-56% का वेट, आधा वेट यही 2 स्टॉक का है। तो अगर कोई भी आता है ऑपरेटर या कोई बड़ी कंपनी आती है, इन दोनों स्टॉक को ज़बरदस्त तरीके से खरीदना शुरू करती है, तो बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता है। तो उसको फिक्स करने के लिए सेबी ने ये कदम उठाया है। और इसी तरीके से आप देखिए, जो टॉप 3 कंट्रीब्यूटर हैं उनका 64% का वेट है, उसे वो 45% तक ले आएंगे। अब इसका परिणाम क्या होगा कि इन दोनों स्टॉक्स में इनका वेटेज कम होगा। तो इसका 9% वेटेज एचडीएफसी का कम होगा और 6% वेटेज आईसीआईसीआई का कम होगा। तो ये दोनों से क्या होगा कि सेलिंग ट्रिगर होगी, क्योंकि जो इंडेक्स फंड होता है वो इंडेक्स के वेट को ट्रैक करते हैं। तो इन दोनों में बड़ी सेलिंग आ सकती है। मैं इसे बहुत बड़ी सेलिंग तो नहीं कहूँगा, शायद 2-3 दिन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बैंक और फाइनेंस में थोड़ी नर्वसनेस बनी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों स्टॉक गिरेंगे तो पूरा सेक्टर गिरेगा। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज मार्केट में हमें प्रेशर देखने को मिला। अब दूसरी चीज़ जिसके बारे में कल हमने ब्रीफली बात की थी, क्या है कि इस वक्त अगर आप देखेंगे ना, बैंकिंग सेक्टर में जो ज़्यादा फोकस, सभी बैंक्स रिटेल लोन्स पर फोकस कर रहे हैं। छोटे छोटे लोन देना, क्रेडिट कार्ड के लोन्स देना, पर्सनल लोन्स देना, कार लोन्स देना, इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बड़े लोन्स जो कॉर्पोरेट लेते थे उन्हें वो नहीं दे रहे हैं, और वो ले भी नहीं रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उनके पास अब बॉन्ड मार्केट का ऑप्शन अवेलेबल है, वो वहाँ जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा और समझते हैं कि जो बॉन्ड मार्केट में अगर आप देखिए तो 86% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। अगर हम लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो 2.9 लाख करोड़ बॉन्ड मार्केट से उठाया गया। अब देखिए, अगर यही लोन बैंक से उठाते तो बैंक्स को प्रॉफिट होता, तो वो पैसा वहां से शिफ्ट होकर बॉन्ड मार्केट में जा रहा है। और इसका रीजन क्या है? लोअर इंटरेस्ट रेट्स, डिमांड फॉर लोअर रेटेड बॉन्ड्स। तो एक नया मार्केट भी गिर रहा है, पिछले 1-1.5 सालों से उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है, सबके पोर्टफोलियो भी लॉस है, तो लोग अब बॉन्ड की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। सेबी का डेटा है कि 2.9 लाख करोड़ रेज्ड, और लास्ट ईयर की जो फिगर थी वो 1.58 लाख करोड़ थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है। 547 इशू किए गए हैं, 50% हायर। ओके, और आरबीआई ने जो रेट कट्स किए हैं उससे इस बॉन्ड मार्केट को और ज़्यादा पुश मिला है। और एचएनआई इंस्टीट्यूशंस चेजिंग हाई यील्ड बॉन्ड, तो मैंने आपके साथ शेयर किया पहले भी कि निफ्टी का अगर आप 10 साल का सीएजीआर देखेंगे तो 11% है। तो बॉन्ड मार्केट में आप 10, 11, 12, 13% तक
पैसे कमा सकते हैं बिना ज़्यादा रिस्क लिए। तो ये अब इन्वेस्टर्स थोड़ा रियलाइज करने लगते हैं, इस वजह से बॉन्ड मार्केट में ज़बरदस्त ग्रोथ हमें देखने को मिली है और मनी मार्केट के रेट्स भी अट्रैक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से बैंकों पर इंपैक्ट पड़ रहा है। अब इंपैक्ट देखिए, बैंक लेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, बैंक लेंडिंग स्लो टू 4.9% इन अप्रैल। तो ये बॉन्ड मार्केट दरअसल बैंक को प्रॉब्लम कर रहा है। अब बैंक ज़्यादा लोन भी नहीं दे रहे हैं, थोड़ा रिटेल को लोन दे रहे हैं, वहाँ पर डिफ़ॉल्ट के भी प्रॉब्लम है, साथ ही माइक्रो फाइनेंस कंपनी को भी लोन देना कम कर दिया। तो भाई बैंक पैसा कमाएगा कहाँ से? तो इसलिए बैंकों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें नहीं दिख रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑल दी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज़्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो हमने देखा कि किस तरीके से मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, 400 पॉइंट से ऊपर चले गए, बैंक और फाइनेंस ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। फर्स्ट है, हमने देखा कि एनबीएफसीज में कुछ रैली देखने को मिली, लेकिन अब वो भी फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। दूसरा रीज़न हमने देखा कि कुछ हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स को खरीदकर मार्केट को चढ़ाया गया, और मार्केट आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहे, सुस्त से रहे। और आगे भी हम मार्केट का डेटा आपको दिखाएंगे, हमें वही कहानी वहाँ भी देखने को मिलेगी। अब अगर आगे के रिस्क की बात करें कि आगे क्या रिस्क है, क्या ट्रिगर है, तो अगर हम देखें फिच ने, तो जैसे S&P होती है उसी तरीके से फिच एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि राइजिंग सेकेंड ऑर्डर रिस्क फॉर इंडिया इंक फ्रॉम यूएस टैरिफ्स, तो सेकेंडरी टैरिफ से इंडियन कंपनीज के ऊपर रिस्क बढ़ेगा। और फार्मा मोस्ट एक्सपोज, तो ट्रम्प का अगर अगला कोई कदम हो सकता है इंडिया के अगेंस्ट में, तो वो फार्मा के अगेंस्ट में होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। और जो भी टॉक्स की थोड़ी बहुत होप बची थी वो भी अब ख़त्म होती हुई दिख रही है। यूएस डेलीगेशंस का विजिट इंडिया में डिलेड, नो न्यू डेट, एक तरीके से वो कैंसल्ड है। अब अगर आप देखिए तो फार्मा में उन कंपनीज को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ सकता है जो ज़्यादातर यूएसए की इनकम से डिपेंडेंट है, जैसे बायोकॉन बायोलॉजिक्स, 40% सेल्स कम फ्रॉम यूएस। तो आप देख सकते हैं कि फार्मा जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएस को करता है, बहुत ज़्यादा खतरे में है अगर ये टैरिफ्स लगाए गए। अब यहाँ पर अगर आप देखिए कि जो भी ये डेवलपमेंट्स हुए हैं, रेटिंग अपग्रेड हुआ है, जीएसटी कट हुआ है, क्या इसकी वजह से एफआईज बायर बने? आज का डेटा भी अगर आप देखेंगे तो एफआईज सेलर है, कल भी सेलर थे, और मंडे के दिन उन्होंने 500 करोड़ की छोटी सी बाइंग की थी। तो वो क्यों एक्साइटेड नहीं है? तो इसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जीएसटी में जो बदलाव है और एसएनपी का जो अपग्रेड है वो अनलाइकली टू ब्रिंग एफआईआईज बैक क्विकली। और ये जो जीएसटी रिफॉर्म है ना, ये जीडीपी को ज़रूर बढ़ा सकती है, करीब 60 बेसिस पॉइंट का
लेकिन टैरिफ से लगभग उतना ही नुकसान हो सकता है। तो ये बात एफआई समझते हैं कि जितना हम यहाँ से गेन करेंगे, अगर हमें गेन हुआ तो वो सारा टैरिफ से हमें उतना ही नुकसान भी हो जाएगा। तो अगर आप जीएसटी रेट का जो रैशनलाइजेशन होगा उससे ज़रूर जो इन्फ्लेशन कम होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, बट करीब 1.1 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू सरकार को आता है उसका नुकसान होगा। अब ये रेवेन्यू कहाँ से आएगा आप मुझे बताइए। कहीं ना कहीं पर वो टैक्सेस लगेंगे। तो अगर हमें यहाँ से थोड़ी छूट मिलने वाली है तो यहाँ से हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। हो सकता है कल को पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़ जाएं। एक तरफ कहा जाएगा कि देखो हमने आपका जीएसटी कम कर दिया, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया जाएगा। और एक और बात जो सोचने वाली है कि जीएसटी कम होगा तो क्या वाकई में प्राइजेस उसी प्रपोर्शन में कम होंगे। हम जानते हैं कि सरकार को ये लेकर भी चिंता है कि हम जीएसटी कम कर दिए लेकिन क्या आइटम्स के रेट कम होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव नहीं है। तो इसका टेक अवे क्या है जीएसटी रिफॉर्म का। तो जीएसटी रिफॉर्म सपोर्ट ग्रोथ एंड डिमांड बट फिस्कल प्रेशर एंड एफआईआई कॉशन रिमेन्स हर्डल। तो भले ही हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर एक्साइटेड हो जाएं लेकिन इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हैं। अब आइए दोस्तों आज का हम डेटा क्विकली स्टडी कर लेते हैं कि वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज 20 अगस्त है और हमने सक्सेसफुली 25,000 के लेवल को क्रॉस कर लिया है। कांग्रेट्स, मुबारक हो। 25,050 के लेवल के आसपास हमने क्रॉस कर लिया है और 70 पॉइंट हम अप रहे। अब अगर कॉल और पुट आईवीज की सिचुएशन में देखें तो यहाँ पर एक बार फिर इनका गैप बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। पुट आईवीज में राइज देखने को मिला है, यानी कि एक बार फिर हेजेस ऐड होती हुई दिख रही हैं। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो कॉल और पुट दोनों में हमें राइज देखने को मिला। पुट्स करीब 4 गुना ऐड हुए विथ राइजिंग आईवी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा पुट सिस्टम में ऐड हुए हैं दे आर हेजेस। तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो मैनेजर को भी अब रिस्क बढ़ता हुआ दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो जबरदस्त हमें उछाल देखने को मिला, 1 से 1.28 हो गया है। इस तरीके का जब राइज होता है तो उसे फ्यूचर्स मार्केट से भी बैकअप होना चाहिए। तो आगे देखेंगे कि फ्यूचर्स मार्केट से वो बैकअप है या नहीं। विक्स में अगर आप देखिए सिचुएशन थोड़ी उसी लेवल के आसपास दिख रही है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। अब करंट मंथ का ओआई एडिशन देखते हैं। कल के दिन क्या हुआ, ओआई ऐड ही नहीं हुआ तो मार्केट ऊपर गया, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी लेकिन ओआई कट था। आज के दिन सिर्फ 900 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐड हुए। अब एक बार फिर जो कहानी है वो नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे खासी ओआई एडिशंस हुई। नाउ क्या ये ओआई एडिशंस लॉन्ग पोजीशंस थी या शॉर्ट पोजीशंस थी। आज तो मार्केट ऊपर गया, ग्रीन में था, सारा दिन ग्रीन में रहा, तो फिर नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम में ड्रॉप क्यों देखने को मिला है। तो क्लियरली वी कैन सी कि ये ड्रॉप हुआ है और इस महीने में भी आप देखिए जबरदस्त ड्रॉप हुआ है। तो ये हमें बता रहा है कि बहुत ज़्यादा डेटा पॉजिटिव नहीं है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आप देखिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इस डेटा को हम कैसे डिकोड करें। डेटा बहुत ज़्यादा बेरिश भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं है, तो मैं इसे कहूँगा मॉडरेटली बुलिश, मतलब बहुत ही छोटा बुलिशनेस यहाँ पर हमें इंडिकेट हो रहा है, जो ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, ज़बरदस्ती अगर चढ़ाने की कोशिश की जाए तो वो अलग कहानी है। अब अगर आप प्रीमियम्स को हम देखें इस मंथ का और नेक्स्ट मंथ का, वहाँ हमें क्या ट्रेंड देखने को मिलता है। तो करेंट मंथ का अगर आप प्रीमियम देखें तो ये देखिए ये निफ्टी ऊपर जा रहा है और यहाँ पर आप देखिए प्रीमियम्स आर ड्रॉपिंग। तो क्लियर का डाइवर्जेंस है कि इस रैली में मार्केट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। और अगर हम नेक्स्ट मंथ में देखें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में भी अच्छी पोजीशंस ऐड हो रही हैं, क्या सिचुएशन है, वंस अगेन मार्केट इज गोइंग अप एंड प्रीमियम्स आर ड्रॉपिंग। तो ये दोनों सिचुएशन
जो है हमें ये बता रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है। ठीक है, मार्केट्स ऊपर चढ़ रहे हैं, कल भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है। रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किया कि पूरा मार्केट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बैंकिंग एंड फाइनेंस तो पूरी तरीके से उसने छोड़ा हुआ है, इसलिए इस रैली में ज़्यादा दम होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आइए अब चार्ट की भी एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब तक ये स्टोकेस्टिक ही अंदर नहीं घुसेगा तब तक मार्केट्स ऊपर नहीं जाएंगे, और हमने देखा कि ये ऊपर भी गया और उसके बाद से थोड़ी हमें रैली देखने को मिली। हमने अपना स्टैंड आपके साथ क्लियर किया हुआ था कि ये रैली ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, जल्दी फिजल आउट हो जाएगी और इसमें हमें लॉन्ग नहीं जाना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस रैली का जो नेक्स्ट इमीडिएट टॉप है वो क्या है? वो है 25,165, करीब करीब 100 पॉइंट हम दूर हैं। शायद कल के दिन मार्केट इसे टच भी कर ले, वी डोंट नो, और बहुत ज़्यादा टॉप यहाँ पे नहीं है। अब अगर इसको यहाँ से और ऊपर जाना है तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी? तो पहली कंडीशन होगी कि मार्केट में वॉल्यूम टर्नओवर बढ़ना है। दूसरा, बैंकिंग और फाइनेंस, खास करके बैंक के बड़े स्टॉक्स HDFC, ICICI, एक्सिस, इनमें रैली हमें देखनी है। बिना बैंकिंग सेक्टर के मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। और तीसरा, अगर इसमें दम होगा ना रैली, तो ये यहाँ से नीचे आएगी और फिर इस लेवल को ब्रीच करेगी। तब हम कह सकते हैं कि शायद ये रैली हमें और ऊपर ले जाए। फिलहाल के लिए हमारा व्यू सेम है, ये रैली मैन्युफैक्चर्ड है, टेम्पररी है और जल्दी फिजल आउट होगी। और ये जो की लेवल है जहां तक मार्केट का नियर टर्म टॉप होगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।